नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ की तरह शाम 8 बजे वाली जो क्लास है उसमें आज बात करने जा रहे हैं लेसा और मैसा के जो प्रश्नावली चल रही है उसके प्रश्नावली है उसके प्रश्न उत्तर की आज सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करवाया है। उससे पिछली 2 वीडियो थी उसमें मैंने लेसा और मैसा की जो थ्योरी थी और वो पढ़ाई थी। थ्योरी के बेस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको क्या क्या सूत्र होता है, जो अपन उनको डायरेक्ट अगर अपन सूत्र याद रहा तो मैथ में उससे क्या हो जाती है, अपनी कैलकुलेशन कम हो जाती है। और चलते फिर आज अपन बात करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट के जो 30 नंबर का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा रहा था उसको कराते गए अधूरा रह गया था, तो आज 30 नंबर के क्वेश्चन से फिर वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा नंबर का जो इसका क्वेश्चन है अपनी बुक में आर अग्रवाल वाली में 2017 का जो एडिशन है, ये मोटी वाली बुक दी हुई है 2017 का एडिशन। इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको डेली रात्रि 8 बजे इसका डेली का सॉल्यूशन आपको करवाया जाता है बुक के अंदर। ठीक है, देखिए ये सवाल बोल रहा है 30 नंबर का है, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मैसा है 17 है और लेसा क्या है 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैसा कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ और लेसा कितना 714 और 3 अंकों वाली क्या है 2 संख्या है। कितनी है 3 अंकों वाली 2 संख्या है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया सूत्र था कि दोनों संख्याओं गुणा उनके लेसा और मैसा का क्या होता है गुणनफल होता है। तो यहाँ पे एक संख्या है वो हमेशा मैसा की गुणज होती है, तो एक संख्या को 17x मान लिया, दूसरी 17y मान ली, तो यहाँ 17 इंटू ये तो मैसा हुआ है और ये लेसा हुआ 714। यहाँ पे अपन ने जो कट रहा है वो काट लिया, तो यहाँ x और y क्या आ गए 42 आ गए। यहाँ पे जो x और जो y है ना ये क्या है सहभाज्य आपस में, ये क्या है आपस में सहभाज्य। अब अपन को 2 संख्या ऐसी लेनी है जो सहभाज्य और उनका गुणनफल कितना हो 42 हो, तो 1 इंटू 42 करेंगे तो तब भी 42 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू अपन 42 करेंगे तब भी अपने को क्या मिलेगा 42 मिलेगा यहाँ पे। और जब देखो 1 इंटू 42 करेंगे अपन तब भी अपने को क्या मिलेगा 42 मिलेगा। और उसके बाद में 2 इंटू अपन करेंगे 21 तब भी अपने को 42 मिलेगा। और 3 इंटू 14 करेंगे तब भी अपने को क्या मिलेगा 42 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये भी सहभाज्य आपस में क्या है सहभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाद में करोगे ना 4 से जा नहीं रहा 42 में 5 का नहीं जा रहा, उसके बाद 6 का जाएगा, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या बात कर रहा है। अब देखो ये तो क्या आपस में सहभाज्य है, तो ये संख्या है जो अपना एक्स वाई माने तो ये क्या है 17 गुणज है, तो एक संख्या 17 से एक 17 वाई है, मतलब यहाँ पे 17 गुणज करेंगे अपन तो 17 के 17। तो अब संख्या क्या बात कर रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या बात कर रहा है, यहाँ पे एक संख्या तो 2 अंकों वाली हो जाएगी। यहाँ पे भी 17 2 34 17 51 हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये 1 2 3 मानेंगे तो 17 से गुणा करेंगे तो 2 अंक की संख्या प्राप्त हो रही है। और जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या है तो अब यहाँ पे 6 इंटू 7 कर रहे हैं अपन ना, तब अपने को 42 भी प्राप्त हो रहा है और 17 छक्का 102 और 17 7 119, यानी दोनों संख्याएं 3 अंकों की प्राप्त हो रही है। इसलिए अब बोल रहा है कि इनका योग कितना होगा, तो इनका अपन ने योग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सहभाज्य वाला जो आपको मैंने बताई थी कंडीशन वो भी यहाँ पे काम आ गई, और जो 3 अंकों की संख्या के लिए इसने कंडीशन लगाई है उसके लिए ये भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की अप्रोच अपने को देखने की मिली है एक क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर का है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 31 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का मैसे और लेसे क्या है 12 और बेहतर है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो लेसे और मैसे अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लेसे और मैसे अपने को दिया 2 संख्याओं को मैसे और लेसे क्या है 12 है। कितने नंबर का क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। मैसे तो कितना है 12 और लेसे कितना है लेसे साहब 72। अब इनमें क्या है 2 संख्या है ना, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग अपन को दिया हुआ है कितना 60, कितना 60 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 60। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैसे की संख्याएं क्या होती है हमेशा गुणज होती हैं, तो एक संख्या क्या हो गई 12x हो गई और एक संख्या क्या होगी 12y होगी। ठीक है, और बराबर 60 हो गया, तो यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12, इसको 60/12 कर देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा 5। यानी x और y अपने ऐसे ऐसे अंक लेने हैं जिनका अंक का योग कितना हो
5 हो। एक तो अपने को ये कंडीशन मिल गई। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसा और मैसा का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अपन कर देंगे 12x इंटू 12y बराबर 12 इंटू 72। ठीक है, अब देखो 12 से 12 काट दो, ये 12 से 6, यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब देखो यहाँ पे तो जनरली अपने जो बीज गणित के मैंने आपको संख्या पद्धति के अंदर फॉर्मूला लिखाए थे उनसे भी इसको याद कर सकते हैं। और मोस्टली देखो यहाँ पे 3 और 1 को अपन क्या लेके चलेंगे, 2, तो 3 और 2 5 और 3 इंटू 6, तो मतलब 1 तो होगी इसमें 3 17 की, मतलब ये जो 12 है में से इसका 3 गुणा और 1 2 गुणा होगा। अब क्या पूछ रहा अपने से, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 का जो 2 गुणा करेंगे ना अपन यहाँ पे 12, तो यह 12 दूना 24, कितना 12 दूना 24 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, 24 होगा 31 नंबर का क्वेश्चन का। अब देखो अपन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं के मैसे और लैसे का योग। क्या दिया हुआ है कि दो संख्या, देखो मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसी के अंदर से सब क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, सबको क्वेश्चनों को डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्टली रूप से घुमा रखा है, बाकी तो सब वही है एक तरीके से। दो संख्याओं का मैसे 32वां नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्या है, 680 है योग दोनों का। और यदि लैसे क्या दिया हुआ, मैसे का 84 गुणा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 84 गुणा दिया हुआ है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को लैसे और मैसे का योग दिया हुआ है 680, कितना दिया हुआ है अपने को लैसे और मैसे का योग, अपने को लैसे और मैसे का योग दिया हुआ है भाई 680, मतलब लैसे प्लस मैसे कितना दिया हुआ अपने को 680 दिया हुआ है। ठीक है, ये है कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 32 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो लैसे है ना उसका वो कितना गुणा है मैसे का, लैसे है मैसे का 84 गुणा, कितना 84 गुणा किसका, मैसे का। ठीक है, अब इसको देखो, आप वैसे आप हिंदी में लिख सकते हो मैसे, पर यहाँ पे मैं मैसे बराबर क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, क्या मानूंगा, x मानूंगा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ तो इसका 84 गुणा है, तो यहाँ पे देखो लैसे की वैल्यू रख दूंगा मैं 84x, और इसकी मैसे की x रख दूंगा, तो कितनी हो जाएगी 85x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 84x प्लस x बराबर 680, तो ये हो जाएगी 85x बराबर 680, 17 से काट दो, 17 5 कितना नंबर हो जाएगी, 17 चौको ये तो हो जाएगी 68 और 17 5 85 हो जाएगी। ठीक है, और 5 से काट दो 8 बार, जो यहाँ पे मैसे अपने लेके चले थे वो मैसे कितना प्राप्त हो गया अपने को, 8 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ मैसे अपने को, 8 प्राप्त हुआ। अब क्या फाइंड करवा रहा है, ये फाइंड करवा रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, और इसमें ये दिया हुआ भी है भाई, यदि लघुत्तम समाप्त वर्त है, मतलब लैसे मैसे का 84 गुणा हो तथा एक संख्या 56 हो, क्या हो, एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या 56 हो। देखो यहाँ पे इसका मान कितना मिल गया अपने को भाई, इसका मान कितना मिल गया, इसका मान मिल गया अपने को 8 मिल गया, किसका, मैसे का। ठीक है, मैसे का कितना मिल गया अपने को, 8 मान मिल गया। तो देखो जिसकी एक संख्या, तो अब देखो सूत्रापन करेंगे, लैसे इंटू मैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, तो यहाँ पे देखो मैसे है कितना 8। ठीक है, अब ये जो लैसे है वो मैसे का 84 गुणा है, तो 8 का 84 गुणा, तो ये तो क्या हो गया लैसे की वैल्यू, और ये हो गई मैसे की वैल्यू बराबर। अब इसमें एक संख्या क्या दी हुई है, 56 दी हुई है, और दूसरी संख्या पूछ रहा था एक्सपोनेंट, दूसरी संख्या मान ली x, 8 7 56 7 और 12 7 84 और 12 8 96, मतलब x का मान कितना हो गया 96, कितना आया 96। ठीक है, अब देखो आया समझ में आपको एक क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 नंबर का, वो दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का लैसा 120 है तो निम्न में से इसका मैसे नहीं हो सकता। इसका मैसे कौन कौन सी संख्या इसका मैसे नहीं हो सकती। तो देखिए बच्चों, जो 33 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उसका लैसा क्या है, उसका लैसा दिया हुआ है दो संख्याओं का 120। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से इसका मैसे कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अब मैसे का भाग अपना हमेशा है ना लैसे में जाएगा, ये चीज़ देखनी है अपने को कि मैसे का भाग हमेशा लैसे में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 120 की अपन गुणज करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे, वो मैसे में नहीं आएंगे, मतलब जो अपन गुणनखंड करेंगे ना वही मैसे में आएंगे। सॉरी, मेरा कहने का मतलब मैंने उल्टा बोल दिया आपको कि मैसे का भाग हमेशा लैसे में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लैसे दिया हुआ 120 है,
तो यहाँ इसके गुणनखंड करेंगे ना, वही मैसे के अंदर आएंगे। तो इसके गुणनखंड के अलावा करेंगे ना, वो मैसे के अंदर नहीं आएंगे। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा ऑप्शन है जो मैसे में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी दी हुई है। तो इसका मैसा वही नहीं हो सकता जिसका भाग इसमें 120 में नहीं जा रहा हो। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस कंडीशन में भाई अपने को ये करना है कि लेसा अगर अपने को दिया हुआ है तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना अपने को चारों, उन चारों ऑप्शनों से मैं जो अपने मैसे का भाग देखेंगे, मतलब चारों ऑप्शनों से क्या करेंगे, जो लेसा है उसमें भाग देंगे। अगर भाग जा रहा है तो वो मैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 100% गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा। पर अगर 100 लेसे को भाग दे रहा है ना पूरा तो हो सकता है। अगर वो भाग दे नहीं रहा तो अपन 100% 100% गारंटी से कह सकते हैं कि वो मैसे नहीं हो सकता। तो इसका आंसर इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं कि ये संख्या है, इसका मैसे नहीं है। अगर इस 120 को भाग नहीं गया ना तो इसका मतलब वो मैसे हो ही नहीं सकती अगर लेसे को भाग नहीं दिया तो। ठीक है, तो अब बात करेंगे किस पे, 34 नंबर पे। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मैसे 16 और लेसे 136 हो। ठीक है, तो देखो यहाँ बोला है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मैसे तो क्या है, मैसे क्या दिया हुआ है साहब उनका, अपने को दिया हुआ है 16, और लेसे क्या दिया हुआ है उनका, लेसे दिया हुआ साहब अपने को 136। कितना दिया हुआ है, 136। अब बोला ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो जोड़े बनाने के लिए वही अपने को सहभाज्य संख्याएं काम आएंगी। तो वहाँ पे जोड़े बनाने में अपने क्या करेंगे, सहभाज्य संख्याएं लेके चलेंगे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो कोई दो संख्या लेंगे, पहले अपन दो संख्या तो याद करेंगे, उसके बाद उसका क्या बनाएंगे अपने, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसका जोड़ा बनाएंगे। तो देखो अपन यहाँ से करें 16x इंटू 16y बराबर 16 गुणा 136। ठीक है, ये कट गए 16 से। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 16 को देगा भाग। अब 16 का देखो भाग जा रहा है क्या, भाग इसमें देख के देखो भाई 16 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके अंदर 16 का भाग जा रहा है कि इसके अंदर नहीं जा रहा, इसके अंदर 16 का भाग जा ही नहीं रहा। देखो जा रहा है 16 का भाग, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कितने वो युग्म हो सकते हैं ऐसे जिनका मैसे तो 16 हो और लेसे हो 36। तो यहाँ पे अगर मैसे अपन लेके चल रहे हैं कितना, 16 लेके चल रहे हैं, तो दो संख्या अपन मान ली एक एक्स और एक इसका वाई गुणज, इनको दो संख्याओं गुणा बराबर लेसे और मैसे गुणज होता है। ठीक है, उस सूत्र में अपन ने रखा था 16 कट गए, पर ये 16 136 में क्या हो रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब पूरी तरह से कट नहीं रहा। तो अपन को एक्स और वाई की एक स्पष्ट वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए ऐसा कोई युगल मतलब ऐसी कोई अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं प्राप्त नहीं होती, अपने को कोई जोड़ा प्राप्त नहीं हो रहा जिनका लेसे तो कितना हो 136 और मैसे 16 हो। तो ठीक है, ऐसा कोई अपने को युग्म प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, इसका अपने इस तरीके से चेक करते हैं। अगर ये पूरा डिवाइडेशन हो जाता है ना, इसको पूरी तरह से भाग दे देता, तो अपने इसको एक्स और वाई का वैल्यू अपने को मिल जाती, तो वहाँ से अपने क्या निकाल सकते थे, जोड़े निकाल सकते थे। पर यहाँ पे इसको क्या पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा, तो इनके जोड़े निकालना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई यहाँ पे युग्म प्राप्त नहीं है जिसका मैसे 16 और लेसे 136 हो। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हैं कितने नंबर के क्वेश्चन की, अब बात करेंगे अपन 35 नंबर के क्वेश्चन की। कितने की, 35 नंबर के क्वेश्चन की। देखो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 35 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ 306 और 657 का मैसे 9 है, और तो लेसे पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का गुणा बराबर लेसे इंटू मैसे का गुणा होता है। ठीक है, तो ये एक इजी सवाल है, ये आप कर सकते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। वह न्यूनतम, तो वो वह छोटी से छोटी मान लो यहाँ पे। तो जैसे छोटी छोटी की बात हो रही, तो अपन बात करेंगे क्या, एलसीएम निकालने की, कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी, पूर्ण वर्ग न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का निकालेंगे एलसीएम। फिर एलसीएम में क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, 36 नंबर का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से, मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के नाम से, जहाँ पर डेली आपको रात्रि 8 बजे आर.एस. अग्रवाल की बुक है, वो शुरुआत से पिछले वीडियो हो गए संख्या पद्धति के, अभी चल रहे हैं अपना एससीएफ एलसीएफ, और नेक्स्ट आगे जितनी प्रश्नावली आई जाएंगी
मैं आपको उन प्रश्नों लेके 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में देखिए चैनल को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको उसी तरीके से, क्यों आज भी RS अग्रवाल है कि बुक है, मैं आपको कराने को तो SSC के डायरेक्ट सवाल भी करा सकता था, लेकिन RS अग्रवाल की जो बुक है ये बेस है। आज भी अगर मानो या मत मानो, लेकिन ये भी RS अग्रवाल की जो किताब है आज भी बेस है बच्चों के लिए। तो अपने को भी एक तरीके से बेस नींव मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है 36 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15 और 25 से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो। इसके लिए क्या करेंगे अपन 12, 15 और 25 का निकालेंगे क्या एलसीएम। वह न्यूनतम की बात आ गई ना, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे 12, 15, 25 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो मैं यहीं से निकालूंगा सीधा। ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है, ये 3 गुणा 5 और ये हो गया 5 स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम में क्या करते हैं अपन, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, भले कॉमन हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। तो ये यहाँ से ले लिया अपन ने, एक अपन ने यहाँ से ले लिया और एक अपन ने यहाँ से ले लिया। तो 4 तिया 12 और 25 करेंगे तो अब ये उल्टा हो गया ना। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो अपने परेशानी नहीं है। 25 तिया 75 और 75 को 4 से गुणा करें तो अपने कितना हो गया 300। कितना हो गया 300। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 300। अब देखो यहीं पे नहीं रुकना पड़ेगा भाई, एलसीएम आ गया तो यहीं पे नहीं रुकना। अब ये पूछ रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब क्या करेंगे एलसीएम को 1 से करेंगे तो 300 मिला, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसको 200 करेंगे, 2 से करेंगे गुणा तो 600 मिलेगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जैसे अपने इसको 3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 900 मिल जाएगा, जो 30 का क्या है पूर्ण वर्ग है। और ये पूछ रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई 900 हो गई। ठीक है, आ गए समझ में आपको। अब देखो ये क्या है 2 लाइन का सवाल है मात्र, ये सवाल भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 37 नंबर का क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे 7 शेष बचे। इस तरीके का सवाल मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको करवा देता हूँ 37 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का 37 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 10 और 12 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में क्या बचे 7 शेष बचे। मतलब कोई संख्या है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने में प्रत्येक कंडीशन में क्या बचना चाहिए, अपना शेष 7 बच रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे अपना, इसका एलसीएम निकालेंगे। भाई इसका एलसीएम निकालेंगे, उसी को तो विभाजित करेंगे ना यहाँ, तो इसका निकालेंगे अपन एलसीएम। तो 8, 10 और 12। अब देखो यहाँ पे मैं इसका 2 की पावर 3, 5 गुणा 2, 2 की पावर 2 गुणा का 3, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 15 और 15 टू 120। कितना होगा 15 टू 120 हो गया। तो इसमें भाई इसका एलसीएम क्या मिल गया अपना 15 टू 120 प्लस इसमें 7 और जोड़ दो। क्या हमेशा प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है 7 बच रहा है, इसलिए इसमें 7 जोड़ दो। कितना मिल जाएगा अपना 127। तो वह न्यूनतम संख्या क्या हो गई 127 हो गई। ठीक है, अभी देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी। अब देखो छोटी से छोटी की जैसे बात हो गई, तो मैंने आपको पहले बताया जैसे छोटी छोटी की बात कर रहा है तो उसका मतलब अपने को निकालना है एलसीएम। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो जाए विभक्त हो जाए। तो ठीक है, अब करेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। देखो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 38 नंबर का क्वेश्चन 38 नंबर का बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने में प्राप्त शेषफल, किससे प्राप्त शेषफल 14, 15 और 21, 32 और 60 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या हो जाए पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखो अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज का ही इफेक्ट है सबसे बड़ा। तो मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी बेसिक, उस टाइम पे मैंने आपको काफ़ी टाइम रिपीट कर करके समझाया था। ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी, तो वह छोटी से छोटी मतलब अपने को बात कर रहा है किसकी एलसीएम की। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 11 घटाने पर, तो 11 घटाने पर जो
संख्या प्राप्त होगी वो 14, 15, 21 और 32 और 36 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। तो इनसे संख्या कौन सी विभक्त होगी, इनका एलसीएम इनसे पूर्णतः विभक्त होगा। अब एलसीएम में मान लो कोई संख्या जोड़ देंगे ना, तो उसी संख्या को तो घटा रहा है, तो बात तो वही अपन ने जोड़ने का काम किया ना, तो वहाँ पे भी जो बता रहा ना 11 घटाने पर प्राप्त संख्या सबसे, तो जो इनका एलसीएम आएगा तो एलसीएम इनसे पूर्णतः विभक्त होगा, उसमें अपने 11 जोड़ देंगे। फिर देखो 11 जोड़ने के बाद सवाल बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 11 घटाएंगे, जैसे अपने 11 जोड़ा वो निकाल दो तो एलसीएम मिल गया इनका, और एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेंगे। आएगा समझ में मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी बोल रहा है ना कि 11 को वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 11 घटाने पर, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम प्राप्त होगा उसमें अपने क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे। और यहाँ पे भी शेषफल हमेशा 7 बच रहा था तो अपने एलसीएम में 11 जोड़ दिए, यहाँ पे भी जोड़ेगा और यहाँ पे भी शेषफल जुड़ेगा। तो वहाँ पे तो शेषफल सीधा सीधा लिखा हुआ था शेष, और यहाँ पे क्या है वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 11 घटाने पर, तो यहाँ पे 11 घटाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो 11 क्या शेषफल का काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 11 जुड़ेगा। अब देखो ये 7 गुणा का 2 14 का हो गया, 5 तिया 15 इसका हो गया 15 का, और 7 तिया 21 हो गया, ये 32 2 की पावर 5 हो गया, और ये हो गया 15 चौको 60, मतलब कितना हो गया है 15 चौको 60 हो गए, 5 गुणा का 3 गुणा का 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ से अपना एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसका लेंगे अपन एलसीएम, ठीक है। अब जैसे अपन इसका एलसीएम लेंगे तो अपन को लेने हाईएस्ट पावर, तो ये 2 की पावर 5 है, तो एक तो अपन लिए 32, अब यहाँ से ले लेंगे अपन 7, और यहाँ से ले लेंगे 5 और ले लेंगे 3, ठीक है। अब देखो 5 7 35 और 35 दिया 105, और 105 को 32 को गुणा कर दो, 105 गुणा 32 कितना हो जाएगा 2 10 210 और 315 हो गया, ठीक है। यानी 0 6 3 3 33 60 हो गया। अब ये बोल रहा है कि उस संख्या में से 11 घटानी, तो मैं बोला था इसका जो एलसीएम मिलेगा ना, एलसीएम मिलेगा उसमें क्या करेंगे अपन 11 जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ दो कितना 11, 33 71 कितना आ गया 33 71, इसका आंसर कितना मिला है, इसका आंसर मिला अपने को 33 71, ठीक है। अब देखो 39 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है सब, 39 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से क्या हो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ठीक है 39 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अब देखो यहाँ पे भी क्या है बात कर रहा है, छोटी से छोटी की बात कर दिया है कि क्या बात कर रहा है यहाँ पे भी छोटी से छोटी की बात कर रहा है। तो जैसे छोटी से छोटी की बात करेगा 24 32 और 36 एंड 54, छोटी से छोटी की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे बात कर रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है 9 जोड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे एलसीएम है ना उसमें से घटाए देंगे यहाँ पे 9, ठीक है। अभी इसका क्या लेंगे अपन, लेंगे इसका एलसीएम, क्या लेंगे इसका एलसीएम। वह छोटी छोटी बात कर रहा था तुरंत अपने को पता लग गया कि एलसीएम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका लेंगे अपना एलसीएम। और वह वहाँ पे बात कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पे जो एलसीएम प्राप्त होगा ना ये पूर्णतः विभक्त होता है, एलसीएम में से क्या कर देंगे 9 घटा देंगे। तो फिर उसमें बाद में क्वेश्चन की परिभाषा के हिसाब से अपन क्या करेंगे 9 जोड़ने पर इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या था अपन ने प्लस, और अब ये जो 39 नंबर का क्वेश्चन इसमें करेंगे अपन माइनस। तो इसका देखो एलसीएम यहाँ 8 दिया 24, ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा 2। अब देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 ले लिया, और 2 की पावर कितनी है 5 है, तो 32 और ये हो गया 8, कितना 32 और 27, तो यानी 27 गुणा का 32, ये हो जाएगा 54 गुणा 81, तो कितना हो जाए 8 6 और 4। अब ये बोल रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर, इसलिए इसमें से क्या कर दिया अपन ने 9 कम कर दिया। 9 इसमें से जैसे अपन कम करेंगे तो कितनी संख्या मिल जाएगी अपने को 855, कितने मिल गए 855, तो इसका आंसर हो गया 855 39 नंबर के क्वेश्चन का। अब देखो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, क्या बचे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है।
तो अब इसको करता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं 38 और 36 नंबर क्वेश्चन को इस तरीके इस साइड से, ताकि अब अपन करेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। आ रहा है क्या आपको मजा सब बच्चों को इसमें? तो देखिए दोस्तों, आप करेंगे अपन 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अभी लेस और मैसे के क्वेश्चन अपने को हर एग्जाम में मिलते हैं, और इतने ये तो आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको क्या इसमें रफ काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने छोटे छोटे सॉल्यूशन है इनके। आप देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, जिसे अब यहाँ पे भी देखो छोटे से छोटे की बात कर दी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, ये एलसीएम की बात कर रहा है। 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर वह छोटे से छोटी 7 का गुणज क्या होगा, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे? प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, वह छोटी छोटी की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसका अपना एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एलसीएम निकालने के बाद में शेष 4 बचे, तो उसमें प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है कि वो जो आएगी संख्या वो क्या होनी चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। तो देखो उसके लिए अपना एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं इसमें, इसका निकालेंगे अपना एलसीएम। तो इसमें हाईएस्ट की पावर क्या है, 9 है, 3 की, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 9 है, तो 2 ले लो, ठीक है। और ये 5 ले लो, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 9 आ गया हाईएस्ट। 5 3 देख 5 दूनी 10 और ये 9, मतलब 90। इसका एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 90 प्लस के इसमें कर देंगे 4, पर ये भाई 94 होगा, ये 7 का गुणज थोड़ी आ रहा है, 7 का गुणज तो साहब ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए देखो अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो ना 7 का गुणज आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 7 का गुणज पहले निकाल देंगे। तो 12 7 कितनी होती है, 84 होता है। कितना होता है, 84। तो यहाँ पे मान लो अपन ने क्या करेंगे, तो इसको जैसे क्या करेंगे, 1 से के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे। तो यहाँ से निकाल ले 12 7 84 के, तो 1 लिख दो। इसके बाद में 90 के में 84 के इधर लिख दिया तोड़ के, है ना। तो यहाँ बच गए कितना, 6 के प्लस 4 बच गए। अब यहाँ अब इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो तो हमेशा क्या होगी, 7 की गुणज होगी। तो इससे तो अपन छिड़कानी करेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज करके देखो, के की वैल्यू 1 रखी तो 10 प्राप्त होगी, 10 में 7 का मान पूरा नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद में 2 रखी, 6 दूनी 12 4 16, तब भी अपना 7 का मान पूरा नहीं जा रहा। 36 18 4 22, तब भी अपना पूरा नहीं जा रहा। 6 4 24 और 4 28 होता, तब अपन 7 का मान जा रहा। मतलब के का मान जैसे अपन 4 पुट करेंगे ना, तो अपन को क्या मिल जाए, 24 से 4 28, जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, के का मान 4 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 360 प्लस 4 यानी 364। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होगी 364। आए समझ में आपको? वह संख्या क्या होगी, वह होगी 364 नंबर की। अब देखो ये हो गया 40 नंबर का क्वेश्चन, अलग कंडीशन का था ये, अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर के क्वेश्चन भी। अब देखो 41 नंबर का, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। देखिए बच्चों, मैंने अभी जस्ट ये जो आपको करवाया है ना, इसी तरह के उसमें भी अपना एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो शेष बच रहा है वो जोड़ के देखेंगे। फिर यहाँ पे तो 7 से भाज्य देखा था। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, 13 का भाग देके देखेंगे। अगर उसमें नहीं आ रहा ना, तो 13 वाला जितना इससे कम राशि है आएगी वहाँ पे एलसीएम में, तो उससे जितनी कम संख्या तक 13 से डिवाइडेशन हो रहा है उसको तो कर लेंगे अपन अलग। तो यहाँ पे 7 से डिवाइडेशन हो रही है, तो फिर के का वैल्यू, तो भाई के की वैल्यू कितनी भी आएगी तो 13 से डिवाइडेशन होगी वहाँ पे। और जितना शेष बच गया उसको इधर लेंगे, के की वैल्यू वहाँ पे भी क्या रखेंगे, अलग अलग रख के चेक करते रहेंगे कि 13 से विभाजित कब जाके होगी, उसी हिसाब से का मान रखेंगे। इसलिए मैं 41 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा, क्यों 40 नंबर का और 41 नंबर का क्वेश्चन दोनों क्या है, एकदम सेम है। अब देखो 42 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे साहब। अब ये बोल रहा है कि ये भी देखो क्वेश्चन सेम है, 41 40 41 और 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पूरे सेम है। पर इसने क्या है 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी क्या कर दी, इसने घुमा दी। तो यहाँ पे अपन हम क्या करेंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है साहब, 42 नंबर का क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिससे 5 6 किससे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। परंतु क्या दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से क्या हो भाग देने पर, परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पे लिखा है भाग देने पर 0 प्राप्त हो। भाग देने पर 0 तभी प्राप्त होता है जब वो क्या है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित है।
अब ये भी देखो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पूरी तरह से विभाजित है, यहाँ पे क्या 9 से भाग देने पर शून्य है, इसलिए तो वो भी वही हो गया कि 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, क्या होगी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो आप इसको भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ये भी सेम टू सेम है। इसका अपना एलसीएम लेंगे, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त 5 7, तो ये तो क्या अपना अभाज्य संख्या है, यहाँ से गुणा का कर देंगे अपना 8 और गुणा का यहाँ पे कर देंगे 3, तो देखो 8 5 40, 8 का 5 से 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, 21 गुणा 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 840। अब देखो 840 में अपन जैसे 3 जोड़ेंगे तो फिर 9 से 843 हो गया, ठीक है। फिर 9 का अपन देंगे किस क्या इसमें भाग, तो 9 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे 9 से पहले यहाँ पे +3 लिख दो और यहाँ पे k लिख दो, ठीक है। अब 9 से अपन भाग करेंगे, इससे पहले पहले जो संख्या है ना उसको तो अपन क्या कर लेंगे, जैसे इस तरीके से रखा था, तो यहाँ पे 9 से पहले इससे पहले वाली जो संख्या जो 9 से विभाजित है उसको तो इधर तोड़ लेंगे और शेष बची संख्या को प्लस या 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे k की वैल्यू चेंज करके करके आप इस ऐसी संख्या प्राप्त कर सकते हो जो 9 से विभाजित होगी। जैसे वो संख्या 9 से प्राप्त होगी, k का मान में तो k का मान 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 10 रखेंगे, जितने पे अपने प्राप्त होगी तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे 840 k कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी। जैसे अपना 840 k करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू जो भी मिलेगी उससे इसको गुणा कर देंगे प्लस उसमें कर देंगे 3। तो ये भी मेरा यहाँ इसको अधूराई करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ कि ये भी 40 और 41 की तरीके से इसमें लास्ट में ये लिख दिया था कि 9 से भाग देने पर शून्य प्राप्त हो, यानी उसका सेंस मतलब भी ये था कि 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। बाकी तरीका 40 का, 41 का और 42 का तीनों का क्वेश्चन होगा सेम है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी जो अभी 42 नंबर का क्वेश्चन था ये भी एसएससी में आया हुआ है, और जो 43 नंबर का क्वेश्चन है ये भी एसएससी में आया हुआ है। तो ये 43 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और यहाँ पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा था, और 13 से पूर्णतः विभाजित करवा रहा था, और यहाँ किससे पूर्णतः विभाजित करवा रहा था, यहाँ करवा रहा था 7 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। तो ये 43 नंबर का क्वेश्चन भी है ना, 40 41 42 43 तीनों चारों क्वेश्चन क्या है, सेम है। अब बात करते हैं जो 44 नंबर के क्वेश्चन की, तो मैंने 44 नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपको 37 नंबर का क्वेश्चन और 44 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम है। देखिए बच्चों, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि मैं आपको यहाँ पे नोट्स बनवाने के लिए और घर पे रखने के लिए नहीं पढ़ा रहा। मेरा सेंस है कि आपको एक कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से मेरा तैयार करने का लक्ष्य है, तो मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि डिफरेंट है और उसकी लैंग्वेज भी अगर मेरे को डिफरेंट लग रही है ना दूसरों क्वेश्चनों से, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करवा रहा हूँ। लेकिन अगर सेम उनके जो सॉल्यूशन का मेथड और जो उनकी परिभाषा जो उनका दी हुई लैंग्वेज है वो सेम है ना, तो वो मैं आपको घर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप भी वहाँ पे प्रैक्टिस करो। भाई सर ने कैसे करवाया उस तरीके से आपको वहाँ पे कोशिश करोगे ना करने की, तो वो क्या है आपको एक तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो मेरा कहना है प्रवचन देना और आपका सुनना बराबर हो जाएगा। फिर वो अपने को मेरा प्रवचन आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, एग्जाम में वो चीज़ आपको वही याद आएगी जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो आपको जब भी याद होगी मेरी करवाई हुई चीज़ें, जब आप यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ इसका और जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, इसको आप क्या करोगे घर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी ये आपको एग्जाम के अंदर आपके माइंड में घूमेगी, नहीं तो माइंड से स्लिप हो जाएगी। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा आपको, जब तक आप तैयारी नहीं करोगे ना आपके घर पे। तो मेरा आपको ये क्वेश्चन जो सेम है ना छोड़ने का मतलब यही है कि आप भी घर पे बैठ के तैयारी करो, ताकि आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका आने सीख जाओगे। करो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के अंदर, तो जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद है, ताकि अपने को कैलकुलेशन में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और ये वर्ग है, घन है और काटना पीटना ये चीज़ें क्या हो जाएंगी अपने को तुरंत सेट हो जाएंगी। तो अपन क्या करेंगे कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करेंगे। अब देखो 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा देख। बाकी तो क्या है सब सेम ही है, एलसीएम और एचसीएफ वाला ही है चैप्टर। भाई एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, लेकिन जिनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। अब जैसे 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसने बोल दिया 45 नंबर के क्वेश्चन ने, 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 के समीप, क्या 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतया विभाजित है। इसके समीप पूछ रहा है कितने 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से क्या है पूर्णतया विभाजित है। इसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो 3 यहाँ से 8 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ से
7 ले लेंगे। तो देखो 8 5 40 कितना हो गया, 8 5 40। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, मैं 7 5 35, फिर 35 को 8 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा को गुणा करने में प्रॉब्लम आएगी। पर यहाँ अगर मैं इस तरीके से गुणा करूँगा तो मेरे को क्या रफ कॉपी की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 5 40 हो गया। अब ये हो गया 7 21 21 और 40 को जैसे अपन गुणा करेंगे ना तो कितना मिल जाएगा अपने को 840। कितना मिल जाएगा अपने को 840। कितना मिल गया अपने को 840। अब ये बोल रहा है कि इसका एलसीएम तो मिल गया। अब जो एलसीएम का क्या करेंगे अपन भाग देंगे इसमें। अब एलसीएम के जितने भी गुणज है वो सब इनसे क्या होंगे विभाजित होंगे। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, बचपन वाली जो विधि है ना भाग देने की, उससे क्या कर दिया अपन ने इसमें भाग दे दिया सब 10,000 में। ये लो दे दिया ना भाग इसमें। अब देखो भाग देंगे तो 840 कितना बच गया 160 बच गया। अब यहाँ पे देखो 160 एक जीरो और उतार लिया अपन ने यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा अपना, फिर 840 मिलेगा यहाँ पे भाई। 840 मिलेगा ना यहाँ पे 0 10 4 6 10 में 4 गए 6 बच गए, ये हो गए 9 और ये 760 बच गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे आ गया भाई। यहाँ तक तो अपन ने चलो कैलकुलेशन कर ली। अब ये बोल रहा है 10,000 के समीप। अगर अपने पास में दो कंडीशन है, या तो 760 अगर इसमें से अपन घटाएंगे ना तो जो संख्या प्राप्त होगी वो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी, पहली कंडीशन। या अपन इसको 80 और देके मतलब इसमें 80 और जोड़ देंगे ना भाई। 840 जाने के लिए इसमें 80 की जरूरत है तो अपन 80 की जरूरत जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ दो 80। तो जैसे इसमें 80 जोड़ेंगे अपन तो ये संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्णतः इससे विभाजित होगी 3 4 5 6 7 8 से। अगर इसमें 760 कम करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो 3 4 5 6 7 8 से विभाजित होगी। अगर इसमें अपना 80 जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगी 3 4 5 6 7 8 से विभाजित होगी। तो ये बोल रहा है 10,000 के समीप कौन सी संख्या है। तो या तो देखो 760 इसमें अपन कम करेंगे तो 760 तो ज़्यादा है ना, और 80 जोड़ेंगे इसमें तो 80 तो कम है। तो 80 जोड़ने पर संख्या इसके क्या नज़दीक वाले प्राप्त होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10,000 में क्या जोड़ देंगे अपन 80 जोड़ देंगे तो 0080। तो इसका आंसर क्या हो गया 10,080 आंसर हो गया। क्यों भाई 760 घटाएंगे तो 760 घटाने पर संख्या क्या चली जाएगी 10,000 से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हो गया 45 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों मैंने आज आपको 30 से लेकर 45 नंबर के क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन करवा दिए आपको इसमें आज की वीडियो में। आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे जो YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस यहाँ पर डेली रात्रि 8 बजे आपको RS अग्रवाल की बुक से संबंधित जो प्रश्नावली चल रही है उसके क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और जल्दी आपको यहाँ पे SSC MTS और जितने भी आंसर की मिलेंगी हमको और उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा मैथ और रीजनिंग का। तो दोस्तों बने रहिए, डेली 8 बजे आप यहाँ पे बिना किसी रविवार की छुट्टी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगे। तो डेली देखिए और एंजॉय कीजिए और आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।